हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? तो आज की टॉपिक में जो चीज़ हम बताने जा रहे हैं इस वाले मॉडल को, कि हमने सेंटर डाल के रोटेट कैसे करना है अपने ऑब्जेक्ट को, और उन्हें सीधा कैसे करना है, फ्रंट बाई फ्रंट घुमाना कैसे है। तो ये वाला मॉडल है। इसको अभी देखते हैं हम कि जब भी आप मॉडल देखो इंपोर्ट करते हो, या तो डायरेक्टली उसमें ला के देखो, पावर मेल स्टेपी आईजीएस अगर फाइल है तो डायरेक्टली इसको पकड़ के, यानी माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखोगे तो इसमें डायरेक्ट ले जाओगे, ओपन हो जाएगा। और नहीं तो आपको इंपोर्ट मॉडल फाइल में जाके इंपोर्ट मॉडल करना होता है। कैसे, एक बार देख लो। मैं यहाँ से डाटा क्लोज करता हूँ और आपको दोबारा ओपन करके बताता हूँ। ये वाला मॉडल है। ये वाला हमने पावर मेल सॉफ्टवेयर को ओपन किया, फाइल में जाना है, इंपोर्ट मॉडल। देखो, इंपोर्ट मॉडल। अब ये डाटा हमने कहाँ रखा? डाटा डेस्कटॉप पे किसी फोल्डर में या एबीसीडी ड्राइव में, जहाँ भी आपने रखा होगा वहाँ से उसको ओपन करोगे। ये वाला मॉडल है। उस मॉडल पे क्लिक करना है। फाइलें अगर शो नहीं होती तो ऑल फाइल कर दोगे तो जितने टाइप की फाइलें हैं सारी फाइलें शो हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने अपने पार्ट पे क्लिक किया है, शो किया। देखो, कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा। जैसे ये मेरे कंप्यूटर का नाम है, रीडिंग फाइल, रीडिंग यूजर्स कौन है, तो यहाँ पे सारा चीज़ कंप्लीट कर देगा। उसके बाद लास्ट में कंप्लीट कर देगा। यहाँ पे कौन रीड कर रहा है, क्या है, कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, सारा चीज़ डिटेल्स दिखाएगा। देखो, तो यहाँ से ओके करना है। और कोई चीज़ रीडिंग आया, ट्रांसफ़र किया, उसको ओके कर देना। तुरंत आपको बेसिकली टॉप पे करना। देखो, व्यू फ्रॉम टॉप, बॉटम पे यहाँ पे कभी कभार बॉटम भी रहता है, तो आपको टॉप ही रखना है। यहाँ लिख भी देगा कि ये टॉप व्यू है, ये बॉटम है, ये फ्रंट है। देखो, लिख भी रहा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, टॉप पे करना है। टॉप पे करने के बाद आपको जाना है ब्लॉक में, कैलकुलेट में, एक्सेप्ट में। देखो, एक सेंटर ये है और एक सेंटर ये है। ये रहता है ओरिजिन, यानी डिजाइनर का सेंटर, डिजाइनर का। ये तो हमारे सॉफ्टवेयर का यूसीएस है, ये तो डिजाइनर का यूसीएस है। तो अभी हमें अपना नया ओरिजिन बनाना होगा, यानी नया यूसीएस डालना होगा। तो इन दोनों को हाइड कर देते हैं सबसे पहले। देखो, ड्रा एक्टिव, तो ये हट गया। और ड्रा ट्रांसफ़र, ये हट गया, जो ट्रांसफ़र करके हमने लाया था। तो इसका ध्यान रखना आपको, यूसीएस का। उसके बाद ब्लॉक कैलकुलेट करना है। और उसके बाद यहाँ से अगर ये वाली चीज़ें देखो छोटी हो जाती है, गायब हो जाता है, तो यहाँ से ऐसे कर लेना है। नहीं तो इस पर राइट क्लिक करके, जैसे एक्सप्लोर, ये गायब ही हो गया, तो इस पर राइट क्लिक करो, एक्सप्लोर पे क्लिक करो, तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी आपकी। तो यहाँ से ओके करते हैं। उसके बाद आप ब्लॉक कैलकुलेट करना। ब्लॉक कैलकुलेट करोगे तो इस प्लेट की या तो सेलेक्ट करके इसे कैलकुलेट कर लो, या तो डायरेक्टली कैलकुलेट करोगे। तो आपके जो ब्लॉक रहेगा, जो भी डाटा रहेगा 3D, उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे ब्लॉक कैलकुलेट हो जाएगा। और उसके बाद एक्सेप्ट कर देना है आपको। अगर राउंड पीस रहता है तो आपको यहाँ सिंडिकल रखनी है। अगर वैसे पीस है तो आपको यहाँ से बॉक्स रहने देना है। उसके बाद हम जाएंगे सेंटर में। यहाँ से देखो, डिफरेंट टाइप के सेंटर लेना है, तो एक एक टॉपिक पे डिस्कस होगी इन पे। सबसे इजी जो होता है, सबसे पहला पॉइंट होता है आपका वर्क प्लेन एट पॉइंट, यानी वर्क प्लेन एट पॉइंट। किसी एक पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे तो सेंटर हो जाएगा। तो ये हमारे समझ से थोड़ा कम यूज होता है, तो कैंसिल करते हैं इसे। और जो ज़्यादा यूज होता है, जो हमें समझना है, पोजिशनल यूजिंग ब्लॉक, कि हमने ब्लॉक के सेंटर से यहाँ से डाल दिया, यानी इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखो यूसीएस ले लिया, बट ये एक्टिवेट नहीं है। अब क्या, जब जॉब को सेट करोगे तो ट्रू कर लेना है, सीधा है कि नहीं। देखो, कुछ डाउट है, टेढ़ी है लाइन, ये जॉब टेढ़ी कैसे दिख रही है, वैसे राइट एंगल है ये। अगर नहीं समझ में आता कि राइट एंगल है तो कंट्रोल एच का उपयोग करेंगे, हैच। इस तरीके से लाइन ड्रा हो जाएगा, तो इससे पता चल जाएगा कि हमारी लाइन सीधी है कि नहीं। तो देखो, ये यूसीएस आपका
पिक हो चुका बट एक्टिवेट नहीं, इसलिए प्लस वाले आइकन पे जाना है और इस पे राइट क्लिक करके एक्टिवेट कर लेना है और यहाँ से ब्लॉक कैलकुलेट। तो RK कैड कैम चैनल को ज्वाइन करना है, सब्सक्राइब लाइक तब करना है जब आपको चीज़ें समझ में आए। तो अभी हमने इस पे एक वर्क प्लेन बनाया, देखो वर्क प्लेन बना के इस पे एक ओरिजिन सेट किया। ये इसके ब्लॉक से यानी रेफरेंस जब बनाओगे तो ये आउटर लाइन को लेके हुए डिवाइड बाई 2 करोगे तो यहाँ पे आपका सेंटर डल जाएगा। अब क्या कहते हैं कि कई लोग कमेंट है सर रोटेट करना है, इसको देखो कि आपको जिस अकॉर्डिंग सेट करना है। अभी तो पहला एक तो और प्लेन सेट होगा, उसके बाद मेजरमेंट होगा, उसके बाद आप प्रोग्राम बनाओगे। तो अभी तो आपने फर्स्ट वर्क प्लेन बनाया, आप कह रहे हो सर साइड में वर्क प्लेन चाहिए। तो देखो जब ये यूजिंग पोजिशनल यूजिंग ब्लॉक करते हो तो इसमें कई सारे ऑप्शंस आते हैं। जैसे ये की कह रहा है कि टॉप सिलेक्शन, इस लेयर में टॉप जो होगा उसी को सिलेक्ट कर लेगा और सेंटर डल जाएगा। तो वो भी तरीका थोड़ा सही नहीं है ये भी। तो ये शॉर्टकट तरीके हैं, इन्हें आगे डिस्कस करूँगा, अभी आप ये समझो। अब क्या है कि देखो इनमें मेजरमेंट करते हैं। मेजर पे जाएंगे तो सबसे पहला जो है कमांड डिस्टेंस पॉइंट टू पॉइंट। तो कोई भी डिस्टेंस चेक करना हो, जैसे ये यहाँ से और यहाँ की डिस्टेंस क्या होगी, तो ये पॉइंट टू पॉइंट बताएगी आपको कि 990। उसके बाद कहीं की डिस्टेंस हो, इसकी यहाँ से लाइन की दूरी क्या है वो बता दो। दूसरा क्या है कि यहाँ कर्व लेंथ, इस कर्व की क्या लेंथ रहेगी, तो ये कर्व बता देगा। एक कर्व जब पकड़ेंगे हम सेलेक्ट करेंगे तो कर्व की लेंथ बता देगी क्या लेंथ है इस कर्व की। भी 0 पकड़ रही क्योंकि लिए हमने यहाँ से वायर फ्रेम करना है और एक कर्व पे सेलेक्ट करना है, एक कर्व यहाँ एक कर्व यहाँ, तो उसकी लेंथ बताएगी। इसमें तो ये पकड़ नहीं पा रहा। तो यहाँ से देखो आर्क का भी है, आर्क में क्या होता है कि आप यहाँ से देखो जब हमने इस आर्क को लिया तो ये बता भी रहा, देखो 25 का, यहाँ पे 25 का बताया। फिर आर्क लेंथ में जाएंगे, ये थर्ड पॉइंट से इसे इस कॉर्नर का चेक करना है, कोई 3 पॉइंट से बताएगा वही 25। डायमीटर चेक करना है तो डायरेक्टली होल पे ले जाओगे तब भी बता देगा कि यहाँ डायमीटर पे हमने ले गया। जैसे कि इस वाले को देखो यहाँ लिखता भी है, यहाँ लिख भी रहा ऑन 9, क्लिक करोगे तो बता देगा 9 डायमीटर की। तो यहाँ से मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट में किसी को एंगल और रोटेशन वगैरह नहीं समझ में आता हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। आपको ये वाली डेप्थ चेक करनी है तो लाइन कमांड से ले लो, बट क्या रहता है लाइन कमांड में कुछ इशू रहते हैं कि हमारी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो सकती है। तो डायमेंशन देखो 129.29, तो मिस्टेक हो सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं इस सरफेस को क्लिक करते हैं, टॉप वाले सरफेस को क्लिक करते हैं, ब्लॉक में चले जाते हैं। अभी जेड की हाइट देखनी है तो जेड की देखो 129.5 ये बता दिया है। तो इसी तरीके से भी डायमेंशन चेक हो सकता है कि इस सरफेस से और यहाँ तक की दूरी क्या है। दोनों आमने सामने वाले सरफेस को सेलेक्ट करके चेक करोगे तो ये दूरी भी बताएगी आपकी। यहाँ पे टोटल लेंथ है 990। इसको कैसे करते हैं, पहले एक फेस पे क्लिक करते हैं, फिर दूसरे फेस में रोटेट कर लेते हैं, फिर शिफ्ट को दबाते हैं, फिर दूसरे फेस सामने वाले फेस पे क्लिक करते हैं तो सामने वाला फेस पकड़ लेता है। दोनों फेस यानी सेलेक्ट हो जाते हैं हमारे, और फिर कैलकुलेट करते हैं तो ये बता देता है। समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया एक बार फिर से समझो कि जैसे कि इस पॉकेट की हमें ये दूरी चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, पहले एक फेस पे क्लिक करेंगे,
फिर माउस के बीच वाली बटन को दबा के इसको रोटेट कर लेते हैं, यानी इस तरफ झुका लेते हैं। फिर शिफ्ट दबा के इस फेस को क्लिक करते हैं। फिर माउस के बीच वाली बटन को दबा के दाएं बाएं घुमाएंगे तो मॉडल घूमता हुआ दिखेगा हमें कि दोनों फेस सेलेक्ट हैं। जो सेलेक्ट होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे, यानी हल्का सा वाइट हो जाएगा। फिर कैलकुलेट करोगे तो इसके बीच की दूरी बता देगी ब्लॉक कैलकुलेट करके। बट ये है ट्रायंगल यानी तिरछा, तो इस तरीके से बता रहा। तो यहाँ पे हम लाइन कमांड का सहारा ले लेंगे। तो इस लाइन से, इस वाले लाइन से, सॉरी लाइन कमांड लेके इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे, उसके बाद यहाँ, तो ये बता देगी 130 है। तो इस तरीके से चेक करते हैं मेजरमेंट। होल्स वगैरह का भी है। होल में क्या करोगे, यहाँ बॉक्स रखते थे, अब सिलिंड्रिकल रखेंगे। जिस भी सरफेस पे क्लिक करोगे हाईलाइट होगा वो उतना डायमीटर, और सेंटर से उसकी सीडी बता देगा आपका कितने डायमीटर है, सॉरी कहाँ गया, कितने डायमीटर है, क्या सीडी है। देखो इनर डायमीटर और यहाँ पे एक्स वाई की सीडी सारा चीज बता रहा है। देखो डायमीटर एक्स वाई की सीडी। जैसे कि ये वाला चेक करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो देखो डायमीटर, यहाँ पे डायमीटर और एक्स वाई की सीडी बता रहा है ये। तो सीडी डायमीटर इसी तरीके से किसी मॉडल का चेक करके हम बताते हैं कि इतना डायमीटर है, इसकी इतनी सीडी होगी। कि इनकी चेक करनी है तो कैलकुलेट करोगे तो ये डायमीटर बता देगा, ये सीडी बता देगा। तो यहाँ से क्लिक करके एक ही क्लिक पे फटाफट इनकी डायमीटर सीडी आप ओके कर लेना। ठीक है, कोई कमेंट हो तो बताना, कोई डाउट हो तो बताना। उसके बाद इसको हम रोटेट करते हैं, यानी हमें कोई कह रहा है ये सामने लाना है, तो अब इसको सामने कैसे लाएं। इसको क्या होता है कि एडिट करना होता है, रोटेट करना होता है। कि फर्स्ट में मान लो हमने ये काट दिया तो कुछ चीज़ें हो सकती है क्लैंपिंग वगैरह के लिए, नहीं तो पहले सेकंड ऑपरेशन ये करना है, यानी फर्स्ट हमें ये करना है, सेकंड ये करना है। पर हमने सेंटर डाला है फर्स्ट पे, जो सेकंड सेटिंग लगानी है उस पे हमने सेंटर डाल दिया। तो इस वर्क प्लेन को बना रहना देना चाहते हो कि एडिट करना चाहते हो, आपकी मर्जी है। राइट क्लिक करके कॉपी वर्क प्लेन भी हो जाता है, देखो। और इसको बना रहना देना चाहते हो तो कॉपी कर लो, और नहीं तो इस पे जाके एक नया वर्क प्लेन बना लो। तो कई सारे ऑप्शन हैं आपके पास, देखो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं जो कर सकते हो। इनको राइट क्लिक करो, एक्टिवेट कर दो, और इनको ही कर्व एडिट पे रोटेट कर दो, जैसे आपकी इच्छा। वरना डिलीट करते हैं हम, इसी को एक्टिवेट करके इसी को रोटेट करते हैं। यहाँ पे बॉक्स रख लो और कैलकुलेट एक्सेप्ट। अब इसको रोटेट करने के लिए राइट क्लिक, और यहाँ से वर्क प्लेन एडिटर। अब देखो इसमें एक्स वाई के एलोंग किसको आपको रोटेट करना है। तो हमने कहा एक्स के एलोंग, यानी एक्स ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे, वाई ऐसे घूमेगी, ऐसे ऐसे ऐसे। तो फिर आप एक्स के लोग क्लिक किए तो यहाँ एंगल भरना है 90, और इसे एक्सेप्ट करना है। जैसे एक्सेप्ट करोगे आप, उसके बाद तुरंत टॉप पे क्लिक करना है। टॉप पे क्लिक करते ही आपका मॉडल इस वाले डायरेक्शन पे पकड़ लेगा। एक्सेप्ट करना है, ब्लॉक कैलकुलेट करना है, ये वाली सेटिंग फ्रंट वाली आ गई आपको। यहाँ पे वर्क प्लेन बनाना चाहते हो तो दोबारा आप पोजिशनल यूजिंग ब्लॉक से वर्क प्लेन बना सकते हो। एक्टिवेट, और यहाँ से कैलकुलेट। अब आपको लगा कि नहीं मुझे ये वाली सेटिंग चाहिए, एडिट करना है,
तो आप बना सकते हो एडिट वर्क प्लेन या वर्क प्लेन एडिटर पे जाके फिर एक्स के लो, फिर शिफ्ट कर दो, जो भी सेटिंग लगानी हो आप उसी के लो, आप रोटेट करते जाओ, लो एक्सेप्ट और ब्लॉक कैलकुलेट। ये होगा आपका सेंटर। अब देखो जब भी टॉप पे क्लिक करोगे तो ये वाला भाग आएगा, यानी पहले हमें यही करना है। तो ब्लॉक कैलकुलेट कर दो, पोजिशनल यूजिंग ब्लॉक से सेंटर डाल दो, इस 3 नंबर वाले को एक्टिवेट कर दो और इसे, अगर ये सब वर्क प्लेन आपको हटाना है तो इन सबको डिलीट कर दो, यानी ये सेटिंग अगर लगाओगे तो ये इस वर्क प्लेन से प्रोग्राम बनाना, वरना हटा देना। अगर इनको हटाना है तो डिलीट, तो डिलीट, रीनेम कर दो, इनको रीनेम करके 1 नंबर डाल दो। तो ये पहली सेटिंग होगी जो आपकी यहाँ पे ड्रिलिंग का ऑपरेशन हो जाएगा, यानी इस पे ड्रिलिंग, बोर होल जो भी है वो सारे यहाँ पे बन जाएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप। तो मैं चाहता हूँ कि आपको एडिट करना, रोटेट करना, सेंटर डालना आ गया। तो डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट रखो, और इस ट्यूटोरियल्स को आगे देखना हो, कुछ समझ में आया हो तो तुरंत आप कमेंट करो। इससे रिलेटिव एक एक चीज़ें कैसे मशीनिंग करेंगे, क्या इनके, अगर देखो हल्का सा कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये हालांकि इस तरीके से है नहीं पर दिख रहा ना, तो इसकी क्या क्या कमी हो सकती है। एक तो यहाँ रिफ्रेश का ऑप्शन आता है, इससे थोड़ी कमियाँ इसकी सॉल्व हो जाती हैं। अगर इस तरीके से दिख रहा तो इसको देखो सॉल्व हो गया। जैसे हमने रिफ्रेश पे किया तो हमारा राउंड शेप में आना चालू। तो कुछ इस तरीके से कमांड आपको इम्पोर्टेंट कमांड बताए जाएंगे। तो आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो भी चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आगे कुछ डाउट हो तो वो भी पूछें। तो कल के लेक्चर में इसमें ड्रिलिंग कमांड, काउंटर, उसके बाद पलट के इसकी रफिंग, कॉर्नर्स वगैरह हर एक चीज़ निकालेंगे। अगर हाइट ज़्यादा हो रही तो आधा कॉर्नर्स इस साइड से चलाएंगे, आधा उस साइड से। कहीं से भी कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। इन स्लाइडरों का साइज कैसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप, इस सब के बारे में आपको जानकारी दी। ओके, थैंक यू।